हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज़ कपिल गोयल और ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बोल लो या फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बोल लो, उसके पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के भी होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ और आपको अच्छे से उसके क्वेश्चन आ भी गए होंगे। अब बारी है स्टैटिस्टिकल की। अगले कुछ लेक्चर्स स्टैटिस्टिकल के ऊपर होंगे, देन फिर नए सब्जेक्ट की तरफ हम चलेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स इज क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कौन सा जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है, ये हमें बताना है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसके लॉ फॉलो करता है ना। ये फॉलो करता है क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ, फॉलो क्लासिकल फिजिक्स। ये क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करता है कौन? मैक्सवेल। जबकि अगर मैं फर्मी ड्राइक और बोस आइंस्टीन की बात करूं तो ये फॉलो करते हैं किसको? क्वांटम को। ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की अप्रोच कौन सी है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेस सेल इन फर्मी ड्राइक स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है एच बार क्यूब और ये लिखा हुआ है एच क्यूब। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? एच क्यूब आएगा, एच बार क्यूब नहीं आएगा, एच क्यूब आएगा। तो उसको ध्यान रखो, है ना। दोनों ऑप्शन में होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। एच बार क्यूब नहीं लगाना है, एच क्यूब लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टीफन कांस्टेंट जो होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो अगर ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। तो ये एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर और उसके अलावा जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द पार्टिकल डिस्क्राइब बाय एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस जो हैं वो फॉलो करते हैं कौन? फर्मियोन्स, फर्मियोन्स। और यहीं अगर आपको ऑप्शन में मिलता सिमेट्रिक, तो अगर आपको सिमेट्रिक वेव फंक्शंस ऑप्शन में मिलता तो देन आप आंसर लगाते कौन? बोसोन्स। ठीक है, तो आप आंसर लगाते बोसोन्स। अभी हमें बोला एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक कौन हो गया? फर्मियोन्स हो गया। फोटॉन्स जो लिखा हुआ है फोटॉन्स, तो ये बोसोन्स होते हैं। फोटॉन्स जो हैं बोसोन्स पार्टिकल होता है, तो फोटोन अलग ही नहीं है, वो बोसोन्स के केस में जाएगा। सिमेट्रिक में आप आंसर लगाते बोसोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन केस ऑफ फर्मी ड्राइक स्टैटिस्टिक्स ऑल पार्टिकल कैन नॉट कम डाउन। सभी पार्टिकल जो हैं वो एक ही ग्राउंड स्टेट के अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये फॉलो करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो एफ डी स्टैटिस्टिक्स जो होती है, एफ डी स्टैटिस्टिक्स, तो एफ डी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करती है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करती है एफ डी स्टैटिस्टिक्स। जबकि अगर हम बात करें बीई की या फिर एमडी की, बी स्टैटिस्टिक्स जो है वो फॉलो नहीं करती, डज नॉट फॉलो पाउली एक्सक्लूजन। तो अगर मैं इसकी जगह बात करता किसकी? बोस आइंस्टीन की, तो बोस आइंस्टीन में सभी पार्टिकल एक स्टेट के अंदर भी आ सकते हैं क्योंकि वो पाउली एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं करती। तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन ये बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स फॉलो पाउली एक्सक्लूजन और डज नॉट फॉलो पाउली एक्सक्लूजन। तो जो पाउली एक्सक्लूजन है उसको फॉलो करता है फर्मी ड्राइक। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टू स्टार्स एक्स एंड वाई एमिट लाइट ऑफ ऑरेंज एंड येलो कलर्स रेस्पेक्टिवली, देन द टेम्परेचर विल बी ग्रेटर फॉर। तो जिसका टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर, उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? शॉर्ट होगी। वेवलेंथ उसकी जो है वो क्या होगी? शॉर्ट होगी, क्योंकि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो दो स्टार है, एक लाइट जो एमिट कर रहा है वो ऑरेंज है और एक येलो है। तो येलो जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ का है और ऑरेंज जो है वो हायर वेवलेंथ का है। तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो येलो वाला कौन सा है? वाई। तो वाई का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स। अब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है
वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 और फैक्टोरियल n3 और 1 अपॉन 2 पावर n। यहाँ 2 पावर n मैंने क्यों लिखा है, इसको आप c पावर n भी लिख सकते हैं। जो c है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, तो इसको लिख दो c पावर n। तो c जो है वो कितना हो गया, 2 कंपार्टमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 6। और फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू n3, इनकी वैल्यू कितनी रख सब्सटीट्यूट करेंगे, 2। तो आंसर में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन कितने हैं हमारे, 2 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना, तो n1 और n2 कर लो इनको, n1 n2। तो यहाँ पर हो जाएगा n1 इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और इंटू 1 अपॉन कंपार्टमेंट कितना है, 2, और टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/16। तो 5/16 विच इज़ ऑप्शन थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। अब ये एंट्रोपी का जो रिलेशन है ये क्लासिकल और थर्मोडाइनमिक्स को कनेक्ट कर रहा है। तो इसको लिखा जाता है क्लासिकल और क्वांटम को। तो x इक्वल्स टू के ln w, ये ध्यान रखना, ये log w नहीं है, ln का मतलब है log किसके बेस पर, e के बेस पर, ये वो वाला है। तो यहाँ से सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। के जो होता है वो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, के जो यहाँ पर है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और W जो होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। W जो है वो क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सचेंज इन ग्रैंड कैनोनिकल। तो ग्रैंड कैनोनिकल में पार्टिकल्स और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। अब देखो 3 पढ़ते हो आप, एक पढ़ते हो माइक्रो कैनोनिकल, एक पढ़ते हो आप कैनोनिकल, और एक पढ़ते हो आप ग्रांड कैनोनिकल। तो ये 3 पढ़ते हो। माइक्रो कैनोनिकल जो है इसको हम मानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो होता है ये होता है क्लोज सिस्टम, और ये किसकी तरह ट्रीट करता है, ओपन सिस्टम। ये ओपन सिस्टम हो गया, ये क्लोज सिस्टम हो गया, और ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहाँ पर ना तो हीट ट्रांसफर होगी ना पार्टिकल्स का, तो नाइदर पार्टिकल्स नॉर एनर्जी। अगर मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो कैनोनिकल की, अगर मैं कैनोनिकल की बात करता हूँ तो ये केवल और केवल एनर्जी का ट्रांसफर अलाउ करेगा, एनर्जी ट्रांसफर। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंड कैनोनिकल की, तो ये दोनों को ट्रांसफर करेगा, पार्टिकल एंड एनर्जी। तो ये दोनों को ट्रांसफर करेगा, बोथ पार्टिकल्स एंड एनर्जी। फिलहाल हमें पूछा है ग्रैंड कैनोनिकल किसको अलाउ करेगा, तो बोथ पार्टिकल्स एंड एनर्जी। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता कैनोनिकल का तो आप लिखते हैं एनर्जी, और अगर आपसे पूछ लिया जाता माइक्रो कैनोनिकल का तो आप लिखते हैं नाइदर पार्टिकल नॉर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 8 distinguishable particles are distributed in 2 compartments of equal size. Calculate the number of microstates. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बताना है। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बताना है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 8, ठीक है, 8 डिस्टिंग्विशेबल हो गए, और 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 40320 अपॉन ये हो जाएगा कितना, 4 फैक्टोरियल 24 और ये 24। तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 70 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन का मतलब है कि लो टेम्परेचर पर ले जाना और उस इक्विलिब्रियम स्टेट को ऑक्यूपाई करना। तो इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है क्रिटिकल टेम्परेचर का, TC इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू N/V, और N, ये N जो होता है ये होता है 2/3। तो यहाँ पर N की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, विच इज ऑप्शन बी। इफ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम को हम लेते हैं पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो ये लिखा जाएगा 35 जूल। अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन ऑन सिस्टम जो है उसको हम लेते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पर लिखा जाएगा -20 जूल। हमें इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखें तो ये लिखा जाएगा डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल्टा यू जो है वो हो जाएगा डेल क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल क्यू की जो वैल्यू है वो हो गई 35 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20, तो ये हो जाएगा 55 जूल। आंसर जो हमारे पास है वो आ जाएगा 55 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सेबल हीट इंजन कन्वर्ट्स 1/5 ऑफ हीट इट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स इनटू वर्क। तो वर्क में कन्वर्ट कर रही है 1/5 ऑफ हीट को जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है। लेट सपोज Q1 जो है एब्जॉर्ब कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है 1/5 इसका, तो यहाँ से W/Q1 इक्वल्स टू हो गया 1/5 और ये किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी के बराबर होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। और यहाँ से फॉर्मूला 1 - T2/T1 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो सोर्स का जो टेम्परेचर है वो हमें 500 दिया हुआ है, तो 1/5 इक्वल्स टू 1 - T2/500। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा T2/500 इक्वल्स टू 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 500/5, तो ये हो जाएगा 400। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये लिखा हुआ है फीचर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फीचर ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर होती है, यानी कि जितना वो एब्जॉर्ब करती है उतना ही वो एमिट कर देती है। इररिलेवेंट टू जो एंगल है, इंसिडेंस का एंगल है रेडिएशन का, उसको उससे इफेक्ट हुए बिना जितना ये एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही ये एमिट भी कर सकती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस मोस्टली क्लोज टू। तो रियल गैस आइडियल गैस के आइडेंटिकल हो जाते हैं जब उसका प्रेशर लो कर दिया जाता है और टेम्परेचर हाई कर दिया जाता है। तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर रियल गैस आइडेंटिकल हो जाती है किसके, आइडियल गैस के। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।